नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एन के टीवी मोटिवेशन यूट्यूब चैनल पर। प्रस्तुत हैं आचार्य चाणक्य जी के अनमोल विचार। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान सदैव घातक होता है। दोस्तों, जिस व्यक्ति के जीवन में वैवाहिक सुख होता है वह निश्चित रूप से भाग्यशाली व्यक्ति होता है। वहीं अगर कोई इस सुख से वंचित है तो सब कुछ होते हुए भी उस व्यक्ति का जीवन कष्टप्रद ही होता है। वैवाहिक जीवन को सुखों से पूर्ण बनाया जा सकता है, इसके लिए कोई विशेष प्रयास भी नहीं करने होते हैं। हाँ, लेकिन जो भी कार्य आप करते हैं उसे विशेष रूप से ज़रूर करें। वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए कोई बड़ी खुशी की आवश्यकता नहीं होती है। छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशियों के पल तलाश कर आप अपने वैवाहिक जीवन को बेहतर बना सकते हैं। चाणक्य ने अपनी चाणक्य नीति में पति पत्नी के संबंधों की चर्चा की है, जिसमें सफल और सुखद वैवाहिक जीवन का राज छिपा है। आइए जानते हैं। नंबर 1, एक दूसरे का सम्मान करें। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि पति पत्नी को सदैव ही एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं उनके वैवाहिक जीवन में कभी कोई दिक्कत नहीं आती, आती भी है तो दोनों मिलकर उस समस्या को दूर कर लेते हैं। नंबर 2, एक दूसरे पर शक ना करें। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि शक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, इसलिए सुखद वैवाहिक जीवन में सबसे बड़ी बाधा शक को माना गया है। इसे हरगिज नहीं पनपने देना चाहिए। शक पति पत्नी के रिश्ते को कमज़ोर करता है, इसलिए इससे दूर रहें, खुलकर बातें करें। नंबर 3, एक दूसरे के प्रति वफादार रहें। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि पति और पत्नी का रिश्ता रेशम की डोर की तरह होता है, इसमें किसी भी प्रकार की गिराह या गांठ नहीं पड़ने देना चाहिए। इसलिए एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहें। इस पवित्र रिश्ते में झूठ, लालच और दिखावा के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे अवगुण हैं जो इस पवित्र रिश्ते को कमज़ोर करते हैं। नंबर 4, एक दूसरे की ताकत बने। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। खराब समय में पति और पत्नी को एक दूसरे की ताकत बनना चाहिए। कितना बड़ा ही संकट क्यों ना हो, अगर पति और पत्नी में एकता और एक दूसरे के प्रति समर्पण और प्रेम भाव है तो बड़ी से बड़ी आपदा भी टल जाती है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि हर व्यक्ति का एक मजबूत और कमज़ोर पक्ष होता है। इस कमज़ोर पक्ष को कभी लोगों के सामने जाहिर नहीं होने देना चाहिए। इससे व्यक्ति दूसरों की नज़रों में कमज़ोर बनता है। लोग उसकी इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि व्यक्ति के भीतर कुछ नकारात्मक चीज़ें भी होती हैं। ये व्यक्ति में स्वभाव से होती हैं। व्यक्ति को अपने अच्छाई और बुराई के बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। बेहतर होगा कि नकारात्मक पक्ष को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि व्यक्ति के जीवन में कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब वह दुखी हो जाता है। इस दुख के पलों को लोगों से छिपाना चाहिए, दुनिया के सामने अपने दुखों को जाहिर नहीं करना चाहिए। इससे लोग आपको कमज़ोर समझने लगेंगे, जो बाद में आपके कार्यों में बाधा के रूप में सामने आएगा। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि मनुष्य को धन के प्रति सचेत रहना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को पैसा बचाकर रखना है तो उसे खर्च करने का उचित तरीका पता होना चाहिए। वो कहते हैं कि तालाब या बर्तन में रखा पानी बिना प्रयोग के सड़ जाता है, उसी प्रकार बचाकर रखा गया पैसा अगर सही समय पर और सही जगह इस्तेमाल नहीं होता तो उसका महत्व खत्म हो जाता है। पैसे का इस्तेमाल दान, निवेश और रक्षा के लिए करना चाहिए। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि पैसे का लेन देन डर या लज्जा के कारण नहीं रुकना चाहिए। चाणक्य जी के मुताबिक लज्जा के कारण पैसे का लेन देन नहीं कर पाने वाला व्यक्ति धनवान नहीं बन सकता। पैसे का इस्तेमाल हमेशा लाभ के लिए किया जाना चाहिए। आचार्य चाणक्य जी के मुताबिक ना ही पैसे का मोह करना चाहिए और ना ही इसकी प्राप्ति पर अहंकार होना चाहिए। वो कहते हैं कि धन के पीछे पागल होने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह पाता। मनुष्य को अपना कर्म करना चाहिए और कर्म से धन प्राप्त हो तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए। पैसा आ जाने पर अहंकार से भर जाने वाले व्यक्ति कुछ ही दिन में फिर से खाली हाथ हो जाता है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि पैसे के लिए गलत रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। गलत तरीके से प्राप्त किया गया पैसा कुछ ही समय के पास रहता है। चाणक्य जी कहते हैं कि गलत तरीके से अर्जित किया गया पैसा ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल तक रहता है, उसके बाद वो आपके पास से ख़त्म हो जाता है।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ। और अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और आप देखते रहिए NK TV मोटिवेशन चैनल।